क्वेश्चन नंबर 46 क्या है कि लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइन ऑन नेचुरल नंबर सच दैट एफ वन इक्वल टू वन एंड फॉर एक्स ग्रेटर देन वन। जो फंक्शन की इक्वेशन है वो ये गिवन है। एफ एक्स जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है एंड जी एक्स बी ए फंक्शन सेटिस्फाई द इक्वेशन जी एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई टू इक्वल टू जी एक्स प्लस जी वाई बाई टू फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। और कंडीशन क्या गिवन है, जी जीरो इक्वल टू माइनस वन एंड जी डैश वन इक्वल टू वन। और दो सेट आपको दे रखे हैं S1 और S2 इस तरीके से डिफाइंड है। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले तो जो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स वो हमको बताने पड़ेंगे कि क्या आ रहे हैं। तो गिवन क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस वन प्लस एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस वन। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन वन के लिए एफ वन इक्वल टू वन भी दे रखा है और एक्स ग्रेटर देन वन के लिए आपको फाइंड आउट करना है। देखो इनिशियल कंडीशन याद रखना कि एफ वन इक्वल टू वन दे रखा है, तो एक्स इक्वल टू मैं टू पुट करता हूँ। जैसे एक्स इक्वल टू टू पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, एफ टू इक्वल टू एफ के अंदर टू माइनस वन वन प्लस एफ टू माइनस वन वन। ठीक है, तो एफ वन की वैल्यू वन है प्लस टू माइनस वन, तो एफ वन प्लस एफ वन, तो एफ टू की वैल्यू कितनी आ गई, टू आ गई। अब x इक्वल टू थ्री पुट करेंगे, हमको एक पैटर्न नजर आएगा। देखो एफ थ्री इक्वल टू एफ थ्री पुट करेंगे, थ्री माइनस वन टू प्लस एफ थ्री माइनस एफ टू इक्वल टू एफ टू की वैल्यू टू आई थी प्लस एफ थ्री माइनस टू, तो एफ टू प्लस एफ वन। तो यहाँ से एफ थ्री की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई थ्री। तो पैटर्न नज़र आ रहा है, एफ वन की वैल्यू वन है, एफ टू की वैल्यू टू है, एफ थ्री की वैल्यू थ्री है। इसका मतलब एफ एक्स फंक्शन जो है कितना आ जाएगा, एक्स। ये समझ में आना चाहिए, इसको स्टार इक्वेशन नाम देते हैं। अब हमको जी एक्स निकालना है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कि यदि जी एक्स प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस जी वाई डिवाइड टू हो, तो आपके जो जी एक्स फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो होता है जी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। आप इसको की पॉइंट मान सकते हो और ये निकालना भी आना चाहिए, वो किसी और लेक्चर में बता दूंगा मैं। बाकी अभी के लिए ध्यान में रखो इसको। तो जी एक्स आ गया। अब इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है, इनिशियल कंडीशन है जी जीरो इज इक्वल टू माइनस वन एंड जी माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन नहीं प्लस का वन ही आई थिंक है ना, जी डैश वन इज इक्वल टू वन, ये गिवन है। तो जी जैसे जीरो पुट करेंगे हम, कितना आ गया बी, और यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन। और क्या कंडीशन गिवन है, एंड जी डैश एक्स निकालो पहले, जो कि आएगा ए, और जी डैश वन इज इक्वल टू वन दे रखा है। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई वन। तो जो फंक्शन बना जी एक्स, सो जी एक्स जो फंक्शन बना कितना बना, एक्स माइनस वन। ये दो फंक्शन आ गए एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है। अब जो सेट एस वन के अंदर जो फंक्शन है वो क्या है, इनइक्वलिटी वन माइनस मॉड एफ एक्स डिवाइड में वन प्लस मॉड एफ एक्स का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन बाई टू। तो अब वैल्यू पुट करेंगे एफ एक्स की, तो वन माइनस मॉड एक्स अपॉन वन प्लस मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन बाई टू। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम ले लो आप। तो ये हो गया वन प्लस मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स डिवाइड में वन प्लस मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन बाई टू। मॉड एक्स से मॉड एक्स कैंसिल, तो वन ओवर वन प्लस मॉड एक्स का होल मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू वन बाई टू। अब देखो कि जो वन प्लस मॉड एक्स है वो ग्रेटर देन वन है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू वन है तो जीरो से बड़ा हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं कि मॉड साइन को हटा सकते हैं, वन ओवर वन प्लस मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन बाई टू। अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है ये वाली, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, कंफर्म होना चाहिए पॉजिटिव है। तो वन प्लस मॉड एक्स, यहाँ से मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन से वन। ये सेट एस वन आ गया, ठीक है।
ये सेट S1 आ गया। अब S2 सॉल्व करते हैं, जहाँ पर आपको जो फंक्शन है g वो क्या दे रखा है, ये रहा। अब इसमें जो g की वैल्यू है वो पुट करते हैं, कितना आएगा देखो कि अंडर रूट में x माइनस वन माइनस फोर रूट एक्स माइनस वन प्लस फोर प्लस अंडर रूट में x माइनस वन माइनस सिक्स रूट एक्स माइनस वन प्लस 9 इज इक्वल टू 1। अब इसको देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि अंडर रूट एक्स और ये हो जाएगा माइनस फोर अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस थ्री प्लस रूट एक्स प्लस एट माइनस सिक्स अंडर रूट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 1। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, इसको सॉल्व करने के लिए आप मानो लेट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो आई टी स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, जहाँ t क्या है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो हो जाएगा अंडर रूट में ये हो जाएगा टी स्क्वायर और x की जगह टी स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर, एक्स माइनस वन को टी स्क्वायर माना तो बाहर t आ जाएगा प्लस थ्री प्लस x की जगह टी स्क्वायर प्लस वन प्लस एट माइनस सिक्सटी इज इक्वल टू 1। तो ये बना टी स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस फोर प्लस अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस सिक्सटी प्लस 9 इज इक्वल टू 1। अब देखो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, ये है टी माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस और ये किसका है टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बाहर आएगा तो टी माइनस टू का मॉड प्लस टी माइनस थ्री का मॉड इज इक्वल टू 1। तो ऐसा मैंने बताया था कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, कौन सी, ये अगर ए है ये बी है तो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ए माइनस बी, यानी टी माइनस टू माइनस टी प्लस थ्री इज इक्वल टू, देखो 1 बन रहा है ना, यानी ए माइनस बी का मॉड ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। तो हम क्या लगाते हैं, अगर ये होल्ड होती तो ए डॉट बी इज लेस देन इक्वल टू 0। तो टी माइनस टू एंड टी माइनस थ्री इज लेस देन इक्वल टू 0, देन टी बिलोंग्स टू 3 टू 2 से 3 के बीच में। तो यहाँ से हमको देखो x बनाना, कैसे बनाओगे आप, तो बहुत साइड होल स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4 इज लेस देन इक्वल टू टी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 और दोनों में 1 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 5 इज लेस देन इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू 10 और टी स्क्वायर प्लस वन ही क्या है, यही तो x है, यानी कि ये हमारे पास सेट S2 आ गया। तो ध्यान से देखो यह नंबर लाइन माइनस इनफाइनाइट या इनफाइनाइट, S1 आया था माइनस वन से 1 और S2 कितना आया था 5 to 10। तो एक चीज़ तो इसमें समझ में आ गई कि S1 और S2 का जो इंटरसेक्शन है फर्स्ट S1 इंटरसेक्शन S2 वो कितना है, वो 5 आ रहा है। अगर ये है माइनस वन वन, ये है 5, ये है 10, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इंटरसेक्शन 5 आ रहा है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे में कंटेंट भी नहीं कर रहे, ये भी गलत हो गया कि ऑप्शंस में है ना कि सबसे पहले तो S1 इंटरसेक्शन S2 5 सही है और नंबर ऑफ इंटीजर बताना है इन यूनियन का, ये भी तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया क्योंकि कंटेंट नहीं कर रहा, नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन बताना है ना। तो सेकंड S1 यूनियन S2 कितना आ जाएगा, माइनस वन से 1 यूनियन 5 से 10, तो इसमें माइनस 1 0 1 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 है, 9 नंबर्स है, या नंबर ऑफ इंटीजर्स वैल्यू कितनी है x की 9 है, तो ये भी करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।